हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कीज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के सिलेबस पर आधारित पीडीएफ करा रहे थे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय भाषा और लिपि कर रहे थे। आज हम उससे आगे करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे संविधान संशोधन द्वारा शामिल 8 भाषाएं। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सेकंड में है 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत नेपाली जो कि सिक्किम में बोली जाती है, मणिपुरी जो कि मणिपुर में बोली जाती है, कोंकणी जो कि गोवा में बोली जाती है, को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तीसरा में है 92वां संविधान संशोधन, इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान संशोधन द्वारा शामिल 8 भाषाएं। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तीसरा में है 92वां संविधान संशोधन, इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 6 है। पहला है तमिल 2004, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, ओडिया 20 फरवरी 2014। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा तमिल है तथा सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा ओडिया है। नोट: हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या 6 है। इसमें पहला है तमिल जो कि 2004 में अपनाया गया, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, ओडिया 20 फरवरी 2014। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा तमिल है तथा सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा ओडिया है। नोट: हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में 1953 में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को इसे मनाने की घोषणा की गई। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में 1953 में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 2006 से प्रति वर्ष 10 जनवरी को इसे मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। भाषा संबंधित कुछ अनुच्छेद। इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और किसी अधिनियमों, विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा।
अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख भाषा की लिपि। इसमें पहला है उर्दू, जो कि फारसी लिपि में लिखी जाती है। कश्मीरी फारसी या शारदा लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती गुजराती या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कन्नड़ कन्नड़ ब्राह्मणी लिपि में लिखी जाती है। तमिल ब्राह्मणी लिपि। तेलुगु ब्राह्मणी लिपि। मलयालम ब्राह्मणी या सलाका। ओडिया उड़िया। बंगाली बंगला या नागरी लिपि। असमिया असमिया लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी देवनागरी या फारसी। नेपाली देवनागरी लिपि। मणिपुरी मणिपुरी या माइक। कोंकणी देवनागरी लिपि। बोडो देवनागरी लिपि। मैथिली देवनागरी लिपि। डोगरी देवनागरी या टकारी लिपि। संथाली देवनागरी या ओलचिकी लिपि। प्रमुख भाषा की लिपि। उर्दू फारसी लिपि। कश्मीरी फारसी या शारदा लिपि। पंजाबी गुरुमुखी लिपि। मराठी देवनागरी लिपि। गुजराती गुजराती या देवनागरी लिपि। कन्नड़ कन्नड़ या ब्राह्मणी लिपि। तमिल ब्राह्मणी लिपि। तेलुगु ब्राह्मणी लिपि। मलयालम ब्राह्मणी या सलाका लिपि। ओडिया उड़िया लिपि। बंगाली बंगला या नागरी लिपि। असमिया असमिया लिपि। संस्कृत देवनागरी लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि। सिंधी देवनागरी या फारसी लिपि। नेपाली देवनागरी लिपि। मणिपुरी या माइक लिपि। कोंकणी देवनागरी लिपि। बोडो देवनागरी लिपि। मैथिली देवनागरी लिपि। डोगरी देवनागरी या टकारी लिपि। संथाली देवनागरी या ओलचिकी लिपि। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पावासी की लिपि। सैंधव लिपि चित्रात्मक या ब्रुश-टोफेदन दाईं से बाईं ओर। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि शारदा लिपि थी। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप ब्राह्मणी लिपि लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मणी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी भारत में प्राप्त हुई। ग्रीक अरमाइक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्राप्त हुई। शहबाज और मनसेरा। उत्तर पश्चिमी शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी गई। हड़प्पावासी की लिपि सैंधव लिपि चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। पूर्वकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि शारदा लिपि थी। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप ब्राह्मणी लिपि लिपियों का जन्मदाता कहा जाता था। मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मणी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी, जो कि भारत से प्राप्त हुई। ग्रीक अरमाइक अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से प्राप्त हुई। शहबाज और मनसेरा से। उत्तर पश्चिम अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक। प्रमुख प्राचीन काल की पुस्तकें। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, इसके लेखक है विशाखा दत्त। अष्टाध्यायी, इसके लेखक है पाणिनि। राजतरंगिणी, इसके लेखक है कल्हण। नागानंद, इसके लेखक हर्षवर्धन। रत्नावली प्रियदर्शिका, इसके लेखक है हर्षवर्धन। इंडिका, इसके लेखक है मेगास्थनीज। नीतिसार, इसके लेखक है कामकंद। पृथ्वीराज साहो, इसके लेखक है चंदरबाई। किराता जुनिया, इसके लेखक है भरवी। बुद्ध चरित्र
और सौंदरानंद, इसके लेखक है हर्ष अश्वघोष। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतकम, इसके लेखक है बाण भट्ट। मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, इसके लेखक है कालिदास। आनंद मठ, इनके लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राजनीतिक रत्नाकर, इसके लेखक है राजेश्वर। एहोल प्रस्थिति, इसके लेखक है रवि कीर्ति। कुमार पाल चरित, इसके लेखक है हेमचंद्र। न्यायावतार, इसके लेखक है सिद्ध सेन। गणित जार संग्रह, इसके लेखक है महावीराचार्य। मुद्रा राक्षक और देवी चंद्रगुप्तम, इसके लेखक है विशाखा दत्त। अष्टाध्यायी, इसके लेखक है पाणिनि। राजतरंगिणी, इसके लेखक है कल्हण। नागानंद, इसके लेखक है हर्षवर्धन। रत्नावली प्रियदर्शिका, इसके लेखक है हर्षवर्धन। इंडिका, इसके लेखक है मेगास्थनीज। नीतिसार, इसके लेखक है कामकंद। पृथ्वीराज साहो, इसके लेखक है चंद्रदाई। किरातुलजुकियम, इसके लेखक है भरवी। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, इसके लेखक है अश्वघोष। हर्षचरित, कादंबरी, चंडीशकम, इसके लेखक है बाण भट्ट। मेघदूतम रघुवंशम, मेघदूत रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, इसके लेखक है कालिदास। आनंदमठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राजनीति रत्नाकर, इसके लेखक है राजेश्वर। एहोल प्रस्थिति, इसके लेखक है रवि कीर्ति। कुमार पाल चरित्र, इसके लेखक है हेमचंद्र। न्यायावतार, इसके लेखक है सिद्ध सेन। गणित जार संग्रह, इसके लेखक है महावीराचार्य। गाथा सप्तशती, इसके लेखक है हाल। कामसूत्र, इसके लेखक है वात्स्यायन। नाट्यशास्त्र, इसके लेखक है भरत मुनि। मिक्स कटिकम, इसके लेखक है क्षुद्रक। सूर्य सिद्धांत, इसके लेखक है आर्यभट्ट। बृहद संहिता, इसके लेखक है वहार मिहिर। पंचतंत्र, इसके लेखक है विष्णु शर्मा। गीत गोविंद, इसके लेखक है जयदेव। स्वप्नवास वादनम, इसके लेखक है भास। प्रश्नोत्तर मालविका, इसके लेखक है अमोघ वर्ष। गाथा सप्तशती, इसके लेखक है हाल। कामसूत्र, इसके लेखक है वात्स्यायन। नाट्यशास्त्र, इसके लेखक है भरत मुनि। मिक्स कटिकम, इसके लेखक है शूद्रक। सूर्य सिद्धांत, इसके लेखक है आर्यभट्ट। बृहद संहिता, इसके लेखक है वराहमिहिर। पंचतंत्र, इसके लेखक है विष्णु शर्मा। गीत गोविंद, इसके लेखक है जयदेव। स्वप्नवास वादनम, इसके लेखक है वास। प्रश्नोत्तर मालविका, इसके लेखक है अमोघ वर्ष। सिद्धांत शिरोमणि, इसके लेखक है भास्कराचार्य। काव्य मीमांसा, इसके लेखक है राजशेखर। उद्वंत प्रकाश, इसके लेखक है मौलिक कवि। मत विलास प्रहसन, इसके लेखक है महेंद्र वर्मन। मितासरा, इसके लेखक है विज्ञानेश्वर। सिद्धांत शिरोमणि, इसके लेखक है भास्कराचार्य। काव्य मीमांसा, इसके लेखक है राजेश्वर। उद्वंत प्रकाश, इसके लेखक है मौलिक कवि। मत विलास प्रहसन, इसके लेखक है महेंद्र वर्मन। मिताक्षरा, इसके लेखक है विज्ञानेश्वर। तथाकथित सागर, इसके लेखक है सोमदेव। 10 कुमार चरित्र, इसके लेखक है डांडी। कर्पूर मंजरी, इसके लेखक है राजशेखर। सेतुबंध, इसके लेखक है प्रवर सेन द्वितीय। महाभाष्य, इसके लेखक है पतंजलि। अर्थशास्त्र, इसके लेखक है चाणक्य या कौटिल्य। महाभारत, इसके लेखक है वेद व्यास। रामायण, इसके लेखक है वाल्मीकि। चरक संहिता,
इसके लेखक है चरक। लीलावती, इसके लेखक है भास्कर। अमरकोश, इसके लेखक है अमर सिंह। पंच सिद्धांतिका, इसके लेखक है वाहर महिर। सत्य सहसारिका सूत्र, इसके लेखक है नागार्जुन। नवरत्न, इसके लेखक है वीरसेन। आधी फरान, इसके लेखक है जिनसेन। हिस्टोरिका, इसके लेखक है हेरोडोटस। तथाकथित सागर, इसके लेखक है सोमदेव। 10 कुमार चरित्र, इसके लेखक है डांडी। कर्पूर मंजरी, इसके लेखक है राजशेखर। सेतुबंध, इसके लेखक है प्रवर सेन। महाभाष्य, इसके लेखक है पतंजलि। अर्थशास्त्र, इसके लेखक है चाणक्य या कौटिल्य। महाभारत, इसके लेखक है वेद व्यास। रामायण, इसके लेखक है वाल्मीकि। चरक संहिता, इसके लेखक है चरक। लीलावती, इसके लेखक है भास्कर। अमरकोश, इसके लेखक है अमर सिंह। पंच सिद्धांतिका, इसके लेखक है वारा महिर। सत्य सहसारिका सूत्र, इसके लेखक है नागार्जुन। नवरत्न, इसके लेखक है वीरसेन। अधिफरान, इसके लेखक है जिनसेन। हिस्टोरिका, इसके लेखक है हेरोडोटस। यात्रा वृत्तांग, सीयूकी, इसके लेखक है हेनसांग। फोकुओकी, इसके लेखक है फाहियान। सीयूकी, इसके लेखक है हेनसांग। फोकुओकी, इसके लेखक है फाहियान। प्रमुख मध्यकाल की पुस्तकें। तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा, इसके लेखक है बाबर। अकबरनामा, इसके लेखक है अबुल फजल। हुमायूं नामा, इसके लेखक है गुलबदन बेगम। पादशाहनामा, इसके लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहां से संबंधित। तुगलक नामा, इसके लेखक है अमीर खुसरो। ताजुल नासिर, इसके लेखक है हसन निजामी। तारीख ए फिरोज शाही, इसके लेखक है बर्नी। तहकीक ए हिंद, इसके लेखक है अल बरूनी। तुजुक ए जहांगीरी, इसके लेखक है जहांगीर। किताब उल हिंद, इसके लेखक है अल बरूनी। मतलाए शाहीन, इसके लेखक है अब्दुल रज्जाक। तबकात ए नासरी, इसके लेखक है मिन्हाजुस सिराज। प्रमुख मध्यकाल की पुस्तकें। तुजुक ए बाबरी, इसके लेखक है बाबर। अकबरनामा, इसके लेखक है अबुल फजल। हुमायूं नामा, इसके लेखक है गुलबदन बेगम। पादशाहनामा, इसके लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहां से संबंधित। तुगलक नामा, इसके लेखक है अमीर खुसरो। ताज उर नासिर, इसके लेखक है हसन निजामी। तारीख ए फिरोज शाही, इसके लेखक है बर्नी। तहकीक ए हिंद, इसके लेखक है अल बरूनी। तुजुक ए जहांगीरी, इसके लेखक है जहांगीर। किताब उल हिंद, इसके लेखक है अल बरूनी। मतलाए शाहीन, इसके लेखक है अब्दुल रज्जाक। तबकात नासरी, इसके लेखक है मिन्हाज उज सिराज। आगे देखते हैं शाहजहां नामा, इसके लेखक है इनायत खान। आलमगीरनामा, इसके लेखक है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। औरंगजेब से संबंधित। तबकात अकबर, इसके लेखक है निजामुद्दीन अहमद। फतवा-ए फिरोज शाही, इसके लेखक है फिरोज शाह तुगलक। तोहफ़ा-ए अकबर शाही, इसके लेखक है अब्बास खां शेरवानी। मुनीस अल अरवा, इसके लेखक है जहां आरा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी। तारीख-ए शाही, इसके लेखक है अहमद यादगार। आईने अकबरी, इसके लेखक है अब्दुल फजल। फतवा-ए आलमगीरी, इसके लेखक है शेख निजामुद्दीन अहमद। किताब उल रिहला, इसके लेखक है इब्न बतूता। शाहनामा, इसके लेखक है फिरदौसी। तज़किरात उल वाक़ियात, इसके लेखक है जोहर। चहार चमन, इसके लेखक है चंद्रमान। नुस्ख ए दिलखुश, इसके लेखक है भीमसेन। मासिर ए जहांगीरी, इसके लेखक है ख्वाजा कामगार। तारीख ए मुबारक शाही, इसके लेखक है
याहिया बिन अहमद सिरहिंदी। शिल्पाधिकारम, इसका लेखक है इलिंगो। मआसिर-ए-आलमगीरी, इसके लेखक है साकी मुस्तैद खान। तारीख-ए-अकबर, इसके लेखक है आरिफ कंधारी। रसीला साहिबिया, इसके लेखक है जहां आरा। मुतखराव-ए-तवारीख, इसके लेखक है बदायूनी। शाहजहांनामा, इसके लेखक है इनायत खान। आलमगीरनामा, इसके लेखक है मिर्जा मोहम्मद काजिम। औरंगजेब से संबंधित तबकाते अकबर, इसके लेखक है निजामुद्दीन अहमद। फतवाए फिरोज शाही, इसके लेखक है फिरोज शाह तुगलक। तोहफा-ए-अकबर शाही, इसके लेखक है अब्बास खान शेरवानी। मुनीस अल अरवा, इसके लेखक है जहां आरा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी। तारीख-ए-शाही, इसके लेखक है अहमद यादगार। आईन-ए-अकबरी, इसके लेखक है अबुल फजल। फतवाए-आलमगीरी, इसके लेखक है शेख निजामुद्दीन अहमद। किताब-उल-रिहला, इसके लेखक है इब्न बतूता। शाहनामा, इसके लेखक है फिरदौसी। तज़किरात-उल-वाक़ियात, इसके लेखक है जोहर। चहार चमन, इसके लेखक है चंद्रमान। नुस्ख़-ए-दिलखुश, इसके लेखक है भीमसेन। मासिर-ए-जहांगीरी, इसके लेखक है ख्वाजा कामगार। तारीख-ए-मुबारक शाही, इसके लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। शिल्पाधिकारम, इसके लेखक है इलिंगो। महासिर-ए-आलमगीरी, इसके लेखक है साकी मुस्तैद खान। तारीख-ए-अकबरी, इसके लेखक है आरिफ कंधारी। रसीला साहिबिया, इसके लेखक है जहां आरा। मुतखाव-ए-तवारीख, इसके लेखक है बदायूनी। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल कालीन फारसी में अनुवादित पुस्तकें। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।